स्वागत करते हैं दोस्तों आप लोग का आपके चैनल में फैंटेसी विद प्रशांत में। और मैं देने वाला हूं बहुत सटीक प्रेडिक्शन और स्टैट्स और कौन होगा फ्लॉप, कौन चलने वाला है, कौन नहीं। सारी जानकारी आपको मिलेगी, सारे प्लेयर होगी इसी चैनल पर फैंटेसी विद प्रशांत में। तो दोस्तों आप लोग का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। आज होने वाला है CSK वर्सेस MI। बहुत बड़ा मैच CSK वर्सेस MI का, जो कि बिगेस्ट राइवल्स हैं। बहुत बेहतरीन मैच होने वाला है। डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई इंडिया में होने वाला है वेन्यू का नाम। न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात की जाए तो दीपक चार रूल्ड आउट हो गए और एडम मिलने जो है इंजर्ड हो गए। और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो 20 मुंबई जीते हैं, 14 CSK जीते हैं। तो कुछ खास तो वैसे नहीं है अभी स्टैट्स। अगर ऑन द पेपर देखा जाए तो दोनों ही टीम सेम लगती है देखने में। प्लेयर स्टैट्स की बात की जाए MI की तो यहाँ पे 35 का एवरेज लेकर आते हैं रोहित शर्मा और 23 का एवरेज सेकेंड इनिंग में लेके आते हैं। और ईशान किशन की बात की जाए तो 40-23 किया है फर्स्ट इनिंग में और 68-28-11 किए हैं। वो भी एक नॉट आउट की पारी भी थी चेन्नई के खिलाफ ही। और बात की जाए डेवाल्ड ब्रेविस की तो 100% ये श्योर एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन एक बात है कि ये स्पिन में तो अच्छा खेलता है लेकिन फास्ट में थोड़ा हिचकिचाता है। तो मुझे लगता है डेवाल्ड ब्रेविस उतना खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इनका सेकेंड इनिंग में बैटिंग आता है तो अच्छा कर सकते हैं। अभी आगे मैं प्रेडिक्शन बताऊंगा, तब तक लिए अभी थोड़ा स्टैट्स देख लें। स्टैट्स भी काफ़ी मायने रखते हैं। और स्काई की बात की जाए 27 का एवरेज फर्स्ट इनिंग में और 24 का एवरेज सेकेंड इनिंग में है। तिलक वर्मा की बात की जाए तो 30 का एवरेज है, 12 मैचों में 331 रन। और किरण पोराट की बात की जाए तो 38 का एवरेज है फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड में अगर देखा जाए तो 28 का एवरेज है। चेन्नई के खिलाफ ये बंदा हमेशा चलता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये बिल्कुल ट्रम्प पिक हो सकता है। फेबियन एलन की बात की जाए तो 6 मैच खेले हैं, 4 विकेट लिए हैं, 17 रन मारे हैं। तो ये था फेबियन एलन का। ये भी एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर है अगर पहले बॉलिंग करते हैं। जयदेव नाटकट की बात की जाए तो आप इन्हें GL में ले सकते हो, अच्छे हैं। इन्हें मारने लोग जाते हैं तो लेकिन विकेट ले लेते हैं, काफ़ी अंडररेटेड बॉलर हैं ये भी। ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, कॉस्टली रहते हैं लेकिन हमेशा विकेट लेते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। 6 मैचों में 4 विकेट लिए हैं। और सेकंड इनिंग में बात की जाए 4 मैचों में 1 विकेट, बहुत तोड़ाए हैं। बहुत कॉस्टली बॉलर हैं, लेकिन आप GL पिक है, आराम से GL में लेके जा सकते हो। दोस्तों आगे देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 मैचों में 5 विकेट और 7 मैचों में 6 विकेट यहाँ बुमराह ने किया है, जो कि उतना खास नहीं है। और मुर्गन हसन की बात की जाए 2 मैचों में 0 विकेट और 3 मैचों में 2 विकेट मुर्गन हसन। और बासिल थम्बी की बात की जाए तो 10 मैचों में 8 विकेट। और टाइमर मिल्स की बात की जाए 6 मैचों में 7 विकेट। और राली मेरेडिथ को खिलाना चाहिए। मैं काफ़ी डिसपॉइंट हूँ कि राली मेरेडिथ क्यों नहीं खेल रहे हैं, इन्हें खिलाना चाहिए। और ये अगर ये खेलते हैं तो ये जान लीजिएगा CSK के जो ओपनर्स हैं वो हो सकता है कोलैप्स कर जाए। ये मुझे लग रहा है कि कोलैप्स कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा बाउंस पिच रह रहा है, अच्छा बैट पे बॉल आ रही है और बाउंस ज़्यादा है। और अली मेरेडिथ एक लंबे प्लेयर है और काफ़ी फास्ट बॉलर है, तो हो सकता है बाउंस की वजह से ऋतुराज गायकवाड़ और उथप्पा में से किसी को जल्दी निपटा सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर अली मेरेडिथ खेलते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं CSK के प्लेयरों पे। तो 88 मारे हैं, 4-0 मुंबई के सामने और सेकंड में कुछ नहीं, मतलब खेला ही नहीं है सेकंड में। और उथप्पा की बात की जाए तो 20 का एवरेज है और 27 का सेकंड इनिंग में, दोनों में ख़राब। मुंबई की बात की जाए तो मोइन अली की बात की जाए तो 58-50 किया है और सेकंड इनिंग में देखा जाए तो 13 किया है, काफ़ी अच्छा है। 3 मैचों में 13 विकेट, 3 मैचों में 3 विकेट। अंबाती रायडू की बात की जाए तो 54 का एवरेज है और 19 का एवरेज सेकंड इनिंग में है। फर्स्ट इनिंग में काफ़ी अच्छा, सेकंड इनिंग में उतना अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी नीचे आते हैं। और शिवम दुबे की बात की जाए तो 35-27-3-2 और सेकंड इनिंग में 9 पे नॉट आउट। तो काफ़ी अच्छा, इन्होंने 35 का एक बार नॉक खेला था, उस वक्त ये MI में थे, अरे माफ़ करिएगा राजस्थान में थे। और 27 वाले में भी राजस्थान में ही थे। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने पारी खेला था उस बार, मुझे याद है। बटलर जल्दी शायद आउट हो गए थे उस मैच में। और रविंद्र जडेजा की बात की जाए 17 का एवरेज है और सेकेंड में 21 का एवरेज और 15 मैचों में 9 विकेट, 13 मैचों में 9 विकेट। उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको एक सेफ पिक हो सकते हैं। और MSD की बात की जाए तो ये तो इनका क्लास ही अलग है, अगर जब भी बैटिंग आता है अच्छी बैटिंग करते हैं। 41 का एवरेज फर्स्ट इनिंग में, सेकंड में 26 का एवरेज। अगर पहले बैटिंग चेन्नई करती है तो आप ट्रम्प पिक के पर ले सकते हो। अगर एली मेरिडिथ खेलते हैं तो MSD जरूर रख लीजिएगा अपनी टीम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उस वक्त MS धोनी। और बात की जाए ब्रावो की तो ब्रावो तो अलग ही क्लास में है, हमेशा अकेले चेन्नई की तरफ से वन मैन आर्मी रहते हैं बॉलिंग में। 12 मैचों में 18 विकेट, 9 मैचों में 15 विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर मुझे लगते हैं ये बॉलर। और बहुत हमेशा ही
विकेट लेते हैं। लोग हमेशा ड्रॉप करते हैं इन्हें सेकेंड इनिंग में, लेकिन अक्सर कर ये 2 या 3 विकेट लेते ही लेते हैं। 12 मैचों में 16 विकेट मुकेश चौधरी और महेश दीक्षाना 5 मैचों में 5 विकेट। तो ये हो गए सारे स्टैट्स जो कि मैंने बता दिए हैं। अब प्रॉफिटेबल ऑल प्रेडिक्शंस, ऑल प्रेडिक्शन जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं, जो प्रॉफिट दिलाते हैं प्रेडिक्शन ही, और प्रेडिक्शन ही जो होते हैं सबसे मेन होते हैं फैंटेसी में, तो आपको बिल्कुल लेके जाना है। ऋतुराज गायकवाड़ की बात की जाए तो ये फ्लॉप होंगे मुझे लग रहा है, लेकिन जब ये सेकंड बैटिंग करेंगे तभी होंगे। अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो ये ज़रूर 20+ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। रॉबिन उथप्पा की बात की जाए तो ये स्कोर करने वाले हैं 20+ इन बोथ इनिंग्स, बट रायली मेरेडिथ विल प्ले द मैच, सो उथप्पा कैन फ्लॉप। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि उथप्पा फ्लॉप हो सकते हैं अगर रायली मेरेडिथ खेलते हैं, तो इन्हें आप ड्रॉप कर सकते हो। अंबाती रायडू की बात की जाए तो ये अच्छा नॉक खेलेंगे मुंबई के खिलाफ, और अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो आप जरूर इन्हें टीम में रख लीजिएगा, अच्छा ट्रम्प पिक होंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। टैमल विल्स की बात की जाए 2 से 3 विकेट लेने वाले हैं अगर मुंबई पहले बॉलिंग करती है। और अगर प्रिटोरियस की बात की जाए तो अगर ये खेलते हैं दोनों में अच्छा करेंगे, दोनों में हो सकता है मेरे ख्याल से 2 विकेट लेंगे ही दोनों इनिंग में। अगर इनका बॉलिंग आता है सेकंड भी या फर्स्ट भी तो दोनों में ले सकते हैं विकेट। अच्छे बॉलर हैं, विकेट टेकर हैं, ब्रावो जैसा ही हैं। और किरण पोलार्ड की बात की जाए तो ये फ्लॉप होने वाले हैं, मुझे लगता है ये 30 पॉइंट्स के अंदर ही रहने वाले हैं। लेकिन ये एक चीज़ मुझे नहीं पता कि ये फ्लॉप होंगे कि क्या होंगे, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल ये प्लेयर है। लेकिन एक चीज़ है कि हो सकता है इनका बैटिंग ना आए अगर ये सेकेंड इनिंग आते हैं, क्योंकि चेन्नई का बैटिंग तो सही है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहे हैं, शिवम दुबे जैसे प्लेयर नहीं दे पा रहे हैं, तो हो सकता है कोलैप्स कर सकती है और हो सकता है मुंबई ईजी मैच जीत सकता है। तो इसीलिए मैं पोलार्ड को नहीं लूँगा, और शायद पोलार्ड फ्लॉप भी हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइप हो गया है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है पोलार्ड फ्लॉप हो जाए, इन्हें मत लीजिएगा टीम में। MS धोनी की बात की जाए तो ये अच्छा पॉइंट दे सकते हैं अगर बैटिंग फर्स्ट हो, कीपिंग से भी दे सकते हैं और आपको बैटिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। ब्रावो की बात की जाए तो 2 मैच, अरे माफ़ करिएगा, ब्रावो की अगर बात की जाए तो ये मुझे लग रहा है कि ये 2 विकेट लेने वाले हैं अगर ये पहले बॉलिंग करते हैं। सेकंड बॉलिंग करेंगे हो सकता है फ्लॉप हो जाए। स्काई की बात की जाए तो ये 25+ करेंगे बोथ इनिंग में। और मुर्गन अश्विन की बात की जाए तो 1 से 2 विकेट लेने वाले हैं अगर ये इनका पहला बॉलिंग आता है। अब बुमराह की बात की जाए तो मेरे ख्याल से जो बुमराह हैं ये 2 विकेट लेंगे बोथ इनिंग्स में, लेकिन हाई चांसेस इनके फर्स्ट इनिंग में है, तो आप इन्हें जरूर टीम में रखिएगा, ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। शिवम दुबे की बात की जाए तो ये 20 रन प्लस करेंगे इफ़ बैट फर्स्ट, लेकिन मैं बताऊं तो शिवम दुबे हो सकता है दोनों इनिंग में अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शिवम दुबे पहले बैटिंग करते वक्त अच्छा कर सकते हैं। तिलक वर्मा की बात की जाए 30 रन करने वाले हैं बोथ इनिंग्स में, ही विल गिव अराउंड 50+ पॉइंट्स। मुझे लगता है कि 50 पॉइंट्स से ज़्यादा देने वाले हैं तिलक वर्मा, तो इन्हें ज़रूर लीजिएगा, एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है तिलक वर्मा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ड्रेवाल्ड ब्रेविस की बात की जाए तो ये 40 पॉइंट्स ज़्यादा देने वाले हैं, और अगर ये पावर प्ले में आते हैं तो ये नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये पावर प्ले में आते हैं तो महेश दीक्षाना जैसा बॉलर इन्हें ईजिली फंसा सकता है, क्योंकि ये हमेशा स्पिनर को देख के पानी आने लगता है इनके मुंह में कि मैं अब मारने ही वाला हूँ, लेकिन वो मिस्ट्री बॉलर है जो कैरम भी फेंक सकता है, और ये ड्रेविड ब्रेविस आसानी से फंस सकते हैं महेश दीक्षाना के बॉल पे। तो दोस्तों ईशान किशन की बात की जाए तो ईशान किशन मुझे लग रहा है कि ये चलने ही वाले हैं, आप कैप्टन ईजी बना सकते हो आँख बंद करके, और VC भी ईजी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कैप्टन नहीं लेके जाना चाहते तो VC तो आप लेके ही जाइएगा, अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। रोहित शर्मा की बात की जाए तो ये 35+ पॉइंट देने वाले हैं, और हो सकता है ये फ्लॉप हो जाए लेकिन 35+ पॉइंट देंगे, ये मुझे लगता है। तो ये रहा मेरा 16वां प्रेडिक्शन, और 17वां प्रेडिक्शन मेरा ये है कि MI ये मैच जीत जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि CSK यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि MI ये मैच जीत जाएगा, इसलिए क्योंकि इनके बैटिंग जो है काफ़ी हार्डली लग रहे हैं, मतलब मजबूत लग रहा है। जैसे तिलक वर्मा, ड्रेवाल्ड ब्रेविस, ये काफ़ी कंसिस्टेंसी से अच्छे रन बना रहे हैं, और ईशान किशन भी है। और मुंबई यहाँ पे CSK की बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा मुझे गड़बड़ सा दिखाई दे रहा है चेन्नई का, क्योंकि इसमें मोइन अली जैसा जो प्लेयर है वो बिल्कुल नहीं चल रहा, और मोइन अली का चलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मोइन अली चलता है तो हो सकता है CSK जीत जाए, लेकिन बॉलिंग से मात खा जा रही है, तो मेरे ख्याल से MI जीत जाएगा ये मैच। और टेलीग्राम लिंक दोस्तों यहाँ पे नीचे मैं दे दिया हूँ, आप इजी जाके चेकआउट कर सकते हो, सारे विनिंग और सारे प्रेडिक्शंस और फाइनल टीम आपको वही मिलेंगे। वैसे तो मैं इनिशियल टीम आपको दिखा देता हूँ।
तो इनिशियल टीम दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इनिशियल टीम देखिए दोस्तों हमारा यही है। ईशान किशन को मैंने कैप्टन बनाया है और रोहित शर्मा को मैंने लिया है टीम में और स्काई को लिया है, दोनों का कॉम्बो है। और यहाँ पे ट्रेवॉल्ट ब्रेविस भी लिया है। ये मैं बनाया हूँ दोनों बोथ रिंग्स के हिसाब से बनाया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों टीम में से कोई भी जीत सकता है, इसलिए मैंने 6-5 के कॉम्बिनेशन रखा है। मुंबई को थोड़ा प्रेफर किया हूँ, मैं ज़्यादा 6 लिया हूँ उन लोग का प्लेयर, कि मुझे लगता है कि मुंबई की जो टीम है थोड़ा ज़्यादा पॉइंट ला सकती है। टैमल मिल्स और बुमराह का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। मुझे लग रहा है कि दोनों डेथ फेंकेंगे तो अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकते हैं। उथप्पा की बात की जाए तो उथप्पा अच्छा कर सकते हैं। और बीसी मैंने गायकवाड़ को बनाया है, क्योंकि गायकवाड़ काफ़ी कंसिस्टेंसी वाला प्लेयर है, एक बार फॉर्म में आ जाता है तो चलता है ज़रूर से। और जडेजा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग से भी दे सकता है, और स्काई को अक्सर कर ये फंसाते हैं, तो मुझे लगता है जडेजा अच्छा रहेंगे। और मोइनली को भी मैंने लिया है, तो मोइनली अच्छा कर सकते हैं। और मोइनली इसलिए अच्छा कर सकते हैं क्योंकि लोग कैप्टन बना के आते हैं, और आप अगर नहीं रखोगे तो 35 रन बंदा मारेगा, आपको ईजिली हरवा सकता है। तो इसलिए मैंने मोइनली को लिया है। समझ रहे हो? थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा टिप्स है आपके लिए कि मोइनली को रखो, क्योंकि सब कैप्टन बना के आते हैं कि ये बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, और ईजिली फ्लॉप होकर चल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोइनली नहीं चलेंगे, मोइनली ज़रूर चलेंगे, लेकिन वो फॉर्म में नहीं है, ये प्लस पॉइंट है मुंबई के लिए। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मोइनली आप रखो टीम में, हो सकता है 30-35 कर दें, लेकिन आप ड्रॉप नहीं करिएगा। कुछ बनाइएगा नहीं, बना सकते हो वीसी, अगर गायकवाड़ को लग रहा है कि आप गायकवाड़ नहीं चलेगा तो मैं मोइनली को बना सकता हूँ। लेकिन बुमराह, टैमल मिल्स और ब्रावो, जडेजा, मोइनली, ये आप टीम में जरूर रखिए। ईजिली कॉम्बिनेशन है, आप इजीली। लेकिन ये देखिए इनिशियल टीम है, मतलब अभी का टीम है। जो फाइनल टीम होगा आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। मैंने लिंक जो है शेयर कर दिया है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके नीचे चेकआउट कर सकते हो। इजी क्लीन स्वीप हो जाएगा सारे प्रोडिक्शन अगर लेके जाते हो। मिनी ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, जो भी खेलना है सब लीग खेलो, इजी क्लीन स्वीप होगा। आप जाके देख सकते हो टेलीग्राम पे, सारे के सारे प्रोडिक्शन सही निकले हैं। बस 1-2 प्रोडिक्शन गलत हुए हैं, नहीं तो 14-15 प्रोडिक्शन पूरे सही जा रहे हैं। अगर आपका 2 प्रोडिक्शन गलत निकलता है और 17 प्रोडिक्शन, 18 प्रोडिक्शन, 14 प्रोडिक्शन सही जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना ही हाई लेवल का प्रोडिक्शन है। बिल्कुल रिस्की, मैंने कहा था लिविंगस्टन नहीं चलेगा और बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं चला। तो आप सोच सकते हो कैसा प्रोडिक्शन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, मैंने जो है लिया ही नहीं था। ये देखिए मैंने क्या क्या बोला था। देखिए प्रोडिक्शन टाइम में देखा जाए तो मैंने जो बोला था कि पंत जो है फ्लॉप होगा बैटिंग से, और सही में फ्लॉप हुआ। अर्शदीप को मैंने कहा था कि ये विकेट लेगा तभी जब ये पहले बॉलिंग करेगा। शार्दुल का थोड़ा सा गलत निकला। और लिविंगस्टन को मैंने कहा था कि फ्लॉप होगा, और सही में बंदा फ्लॉप हुआ। और रबाडा को देखिए, रबाडा वाला थोड़ा गलत निकला। राहुल चहर मैंने कहा था 1 या 2 विकेट लेगा, 1 विकेट लिया दोनों इनिंग में। और देख लीजिए खलील अहमद को मैंने कहा था 50 पॉइंट ज़्यादा देगा, 56 पॉइंट बंदा दे के गया। जीतू शर्मा देख लीजिए 20 प्लस किया। और जॉनी ब्रेस्टो भी मैंने कहा था कि अगर पावर प्ले में आता है तो ये नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, 25 प्लस नहीं कर पाएगा, सही में नहीं कर पाया। कुलदीप यादव देखिए मैंने कहा था कि 2 या 3 विकेट लेगा, मेरा कैप्टन था, और ईजी क्लीन स्वीप, सामने वाला लेकर भी नहीं आए थे, और मैं कैप्टन आके ईजी झाड़ दिया सबको। और मयंक अग्रवाल की बात की जाए तो मयंक अग्रवाल मैंने कहा था कि फ्लॉप होगा, और सही में फ्लॉप हुआ, बिल्कुल सही प्रोडिक्शन निकला। और शिखर धवन वाला भी थोड़ा सा फ्लॉप गया, मैं क्या बताऊँ। शाहरुख खान वाला सही गया प्रोडिक्शन, और पृथ्वी शॉ वाला भी बिल्कुल सही गया, और डीसी विल विन दिस मैच। अब नीचे देखिए 15 प्रोडिक्शन में से 12 प्रोडिक्शन सही और 3 प्रोडिक्शन गलत निकले हैं। अल्ट्रा क्लीन स्वीप, सोच लीजिए आपके अगर 15 में से 12 प्रोडिक्शन सही निकलते हैं और 3 प्रोडिक्शन गलत निकलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ईजिली क्लीन स्वीप करोगे, हर बार क्लीन स्वीप करोगे। ये देख सकते हो टीम, क्या ही टीम था ये। मैंने यहाँ पे यादव को कैप्टन बनाया और ईजिली यादव ने क्या ही पॉइंट दिए, शानदार पॉइंट दिया ये बंदा। मैं क्या ही बताऊँ, मैंने वार्नर लिया था, मयंक अग्रवाल लिया था, अक्षर पटेल लिया था, और मुस्तफिजुर भी लिया था, और खलील अहमद भी मेरा ट्रम्प कार्ड था। सोच लीजिए कितने अच्छे पिक्स रहे ये सब। सोच लीजिए 514 पॉइंट, ईजिली क्लीन स्वीप हर जगह मैंने कर दिया, और सब लोग हारा हर कॉन्टेस्ट, खाली मुझे छोड़कर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो। और मैं देखिए पहले भी मैंने दिया था प्रोडिक्शंस, पहले मैच के जो लखनऊ वाला था, एलएसजी वाला, उसमें से देख सकते हैं 12 करेक्ट प्रोडिक्शन निकले थे।
देख सकते हो 12 करेक्ट निकले, 4 रॉन्ग निकले। सोच लीजिए मतलब कितना हाई लेवल प्रेडिक्शन है। फुल प्रॉफिट हुआ, फुल प्रॉफिट। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि प्रेडिक्शन और फाइनल टीम वही मिलते हैं। प्रेडिक्शन में बता दिए, उसके अकॉर्डिंग आप लेके जाइए, ईजिली क्लीनशिप होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और आप ईजी होगा, एक आध मैच होता है गलत निकल जाए, लेकिन अच्छा जाएगा, ये तो मैं बता दे रहा हूँ। तो आप ईजी लेके जाओ, ट्रेनशिप करो हमेशा, ऑलवेज प्रेडिक्शन। तो इस IPL में धमाका मचाना है, न्यू चैनल है, आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, आपकी सपोर्ट सही होगा तो आप सपोर्ट करें, क्योंकि न्यू चैनल है भाई, सपोर्ट करने के बिना कैसे होगा। तो सपोर्ट करो और लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ, दोस्तों को शेयर करो, जो कर सकते हो तुम ही लोग कर सकते हो, बस तो करो। ओके दोस्तों, बाय बाय। ये वीडियो देखो और शेयर कर दो चारों तरफ। ओके, बाय बाय।